काला सूरज। बीना बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आज तन्हाई का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तन्हाई? कैसी तन्हाई? ये लीजिए। अरे बुआ, ये क्या किया तुमने? अगर मीना आ गई तो? उनकी फिक्र ना करें, वो शूटिंग पे गई हैं और आधी रात से पहले आने वाली हैं। क्या हो रहा है यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो खड़ी हुई? बाहर सारा काम पड़ा हुआ और तुम यहाँ खड़ी हुई? चलो बाहर। दीना, तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरी चीजों को मत छुआ करो। तुम्हें पता नहीं नजीर साहब ये टेप रिकॉर्डर मेरे लिए हांगकांग से लाए थे? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, मैंने सोचा मैं भी सुन लूं। अपने शौक अपने पास रखो। हम एक घर में रहते हैं, एक जैसे हैं, एक माँ बाप की औलाद है। हाँ हैं, लेकिन तुम में और मुझ में बहुत फर्क है, समझी तुम? मैं जब तुम्हारे चेहरे की तरफ देखती हूँ तो उसमें अपनी उस बहन को तलाश करती हूँ जो मुझ पर बहुत मेहरबान होती थी। रहने दो तुम ये सब बातें हैं, अब वक्त बहुत आगे निकल गया है। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, समझी तुम? अंदर का इंसान तो नहीं मरता? हाँ, नहीं मरता, लेकिन मार दिया जाता है, और मैंने उसे मार दिया है, गला घोट दिया उसका। अम्मा, अम्मा! लो जी, फिर कोई धमाका हो गया। क्या बात है बेटा? अम्मा, इससे कह दो कि आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाए। क्या देख रहे हो? चांद को देख रहा हूं, कितना खूबसूरत है, क्योंकि चांद भी अभी तक वही है, सितारे भी उसी अंदाज से झिलमिल करते हैं। हवाओं में सरशारी की बिल्कुल वही कैफियत है जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ करती थी। लेकिन अब तो मैं तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, अब तो सिर्फ तुम्हारी यादें ही रह गई है। क्या आज भी तुम इसी तरह चली जाओगी? बैठोगी नहीं? तुम तो कहा करती थी कि जब चांद पूरी तरह रोशन हो और हवाओं में थोड़ी खुनकी खुली हुई हो तो हमें चाहिए कि हम सारी रात चांद को देखते हुए और हवाओं को महसूस करते हुए गुजार दें। करीम बाबा आते होंगे, मुझे जाने की इजाजत दो। हाँ, तुम अपना ख्याल रखा करो। बाबा दरवाजा खुला हुआ है। बेटा तुम किससे बातें कर रहे थे? बाबा मैं फिरोजा से बातें कर रहा था, वो भी यहाँ आई थी। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या क्या उसकी रूह यहाँ आई थी बेटा? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बाबा, जब मैं बहुत तन्हाई महसूस करता हूँ तो फिरोजा का तसव्वुर करके उसे अपने पास बुला लेता हूँ, हालांकि वो नहीं होती। बाबा, ये इल्तबास का अमल होता है, ये एक खालिस नफ्सियाती अमल है। जहन में पहले एक तस्वीर बनती है, फिर वो तस्वीर एक मुजस्सम हकीकत बनकर सामने आती है। अंग्रेजी में इसे इल्यूजन कहते हैं। बेटा ये समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये तुम क्या बातें कर रहे हो बेटा? बस बाबा, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मैं फिरोजा के तस्वुर से बातें करता हूँ। दिल का बोझ हल्का होता है बाबा, एक सुकून सा मिलता है।
क्या आप मुझे इस तरह क्या देख रहे हैं? मैं अभी पागल नहीं हुआ। नहीं नहीं बेटा, पागल नहीं हुए तो हो जाओगे पागल तुम। अगर ये उल्टी सीधी हरकतें करते रहे ना तुम, तो तुम्हारा हशर यही होगा। लो चलो दूध पी लो। वो भी यही कहती थी कि दूध पिया करो और खुश रहा करो। ओह, फिर वही। अच्छा बाबा, मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा, आप दूध रख दीजिए, मैं पी लूंगा। रख रहा हूँ दूध, पी लेना इसे। ठीक है जी। तो आप कब आ रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग लंच साथ करेंगे। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। अल्लाह हाफिज। सर जी, आपका आइडिया तो बड़ा जबरदस्त था जनाब अली। देखो बाले, हमने पूरी जिंदगी इस फील्ड में काम किया है और तुम इश्तिहार देखे तो देखो कितने शौकीन आ जाते हैं। लड़के लड़कियों से कमरा भरा हुआ जनाब अली। वो बाहर वाला? अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि एक एक करके अंदर भेजो, लेकिन तुम बाहर रहोगे। ये अपना जो खूबसूरत चेहरा है ना, इसको वहीं रखिएगा 10-15 मिनट के लिए। बाले, जनाब इसको उठाओ, यहां रखो और चले जाओ। आए जी, आप आए। वाह, आपका शुक्रिया। अच्छा जी, तो आपका भाई का भी नाम क्या है? अच्छा नाम है। वैसे आपने पहले कुछ छोटा मोटा काम किया है इस ड्रामे में या फिल्म में या किसी में? नहीं जी, ये मेरा पहला मौका है। अच्छा मौका है आपका, मेरे साथ मुलाकात हुई। कोई बात नहीं, आप इधर आइए जरा प्लीज। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा सा आप मुझे पढ़ के सुनाएंगी? नहीं, मुझे मत देखना। मैं जब आपको देखती हूँ, देखिए, आपने मुझे देख लिया, अब थोड़ा जोर से आप, जोर से। ऐसा लगता है जैसे जंगल में फूल खिल गए। फूल इस तरह नहीं खिलते, थोड़ा सा आराम से। मैं समंदर के किनारे लहरों को गिनती हूँ तो मेरा दिमाग चकराने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना जी, आपका सिलेक्शन हो गया है। आप ऐसा करें, बाहर बैठे, आप जाइएगा मत, मैं आपसे और जो है वो सीन पढ़वाऊंगा। शुक्रिया सर। सर, मैं कुछ तस्वीरें लाई थी। वो साथ रखे, वो भी मैं देख लूँ। ठीक है जी, आप जाइए, बैठिएगा। कहाँ, ये कैसा असिस्टेंट प्रोड्यूसर है? मुझे लगता है कि मैं इसको बदली करूंगा, बल्कि क्यों ना मैं इश्तिहार दे दूं कि नया असिस्टेंट प्रोड्यूसर बन जाए मुझे। सर जी, वो क्या कोई बाहर तूफान आ रहा है? नहीं सर जी, वो लाइटिंग भी हो गई है और सेट भी लग गया है। ओहो। और वो मीना बीवी भी आ गई है। ओहो जी वाले, जी जी, तुम चलो और रेडी कराओ सब कुछ, मेकअप तैयार करो आर्टिस्ट। सही। ठीक है। ओहो, हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ घूम लिया है, मैंने कहा अच्छी न्यूज़ बताऊंगी। Of course. पापा, आप मुझे बहुत याद आते हैं। I love you पापा। ओके पापा। पापा, आप प्लीज मुझे फोन करते रहें। ओके, टेक केयर। ओके देन, बाय। ये इतने गौर से क्या देख रहे भाई? कोई खास बात है इसमें? बहुत खास बात है नुमान, ये सिक्का 1488 का है।
और अपने ज़माने की कहानी सुना रहा है। अच्छा तो ये बताओ, जो मूर्ति चोरी हो गई थी उसका क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ अभी तक। दरअसल हमने वो केस भी पुलिस की तहवील में दे दिया है और पुलिस भी उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी। मेरा ख्याल है नुमान, वो मूर्ति इस मुल्क में ही नहीं है। बहुत बुरी बात है। बुरी बात, बल्कि बहुत बुरी बात। किसी भी मुल्क को उसके कौमी विरसों से महरूम करने की साजिश पूरी तहजीब का गला घोटने के बराबर है। बहरहाल यार, छोड़ो इन बातों को। तुम ये बताओ कि क्या कर रहे हो आजकल? सुना कोई फिल्म बना रहे हो? हाँ, मैंने इस सिलसिले में तुमसे कई बार मीटिंग करना चाही कि कुछ थोड़ा सा वक्त तुम मुझे दो, मगर तुम्हारे पास तो फुर्सत ही नहीं। यानी हमारे लिए तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं है। दरअसल नुमान, फिरोजा की मौत के बाद मैंने अपने आप को कुछ मसरूफ कर लिया। यही एक हल है मेरे पास मसरूफ रहने का। इसके अलावा मेरी एक किताब भी है, उसकी भी मसरूफियत है। मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर उसके बावजूद तुम थोड़ा सा वक्त तो हमें दो। अब कुछ वक्त हमारे साथ गुजारो। मतलब मैंने तुमसे अपनी फिल्म के बारे में कुछ बातें करनी है। मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल एडवाइस की सख्त जरूरत है। ठीक, मैं हाजिर हूँ। आपका जब दिल चाहे फोन करें। मैं ऑफिस आवर्स में तो यहीं अवेलेबल होता हूँ। ओके, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। वाह, क्या तस्वीरें हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटी देखो, ये मीना की नई फिल्म की तस्वीरें हैं। होंगी अम्मा, मुझे आपसे कुछ और काम है। ये तो अपनी छोटी बहन से इतना जलती क्यों? कैसी बातें कर रही हो अम्मा? मैं और अपनी बहन से जलूंगी? मेरे और उसके दरमियान इतने फासले हैं कि किसी जज्बे की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह जाने क्या क्या बोलती रहती है। अल्लाह बख्शे अम्मा मरोमा को, हमेशा यही कहा करती थी कि बेटा किसी की बात समझ में ना आए ना तो ध्यान भी मत दो। जाहिर है मेरी बात आपकी समझ में कहाँ आएगी। वैसे भी मैं आपसे एक इजाजत लेने आई हूँ। ये किस बात की इजाजत? मैं नौकरी करना चाहती हूँ। नौकरी? लड़की लड़की तो पागल तो नहीं हो गई है? ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी फिल्म स्टार बीना की बहन एक मामूली सी नौकरी कर रही है। अम्मा, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। क्या ये जरूरी है कि सब लोग मुझे फिल्म स्टार मीना की बहन के नाम से जाने? लो, तो उसमें हर्ज ही क्या है? मुझे देखो, मैं जब भी शान से स्टूडियो में दाखिल होती हूँ तो मुझे देखकर सब के सब मेरे आगे पीछे दौड़ने लगते हैं। आदाब 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 की आवाजें आने लगती है। पर ये सब सुनकर मेरा तो खून बढ़ जाता है। ये आपके साथ होता होगा, मेरे साथ नहीं। मैंने फैसला कर लिया है, मैं नौकरी जरूर करूंगी, चाहे आप इसकी इजाजत दें या ना दें। लो जी, तमाके के ऊपर तमाका। मैं नौकरी करूंगी। काला सूरज